दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का WSS बिना सपोर्ट सिस्टम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे का दिन हमारा सीखने और सिखाने का दिन होता है। तो हमारे बीच जो सिखाने आने वाले हैं उनका मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगा आप लोगों को। वो क्या है, वो ऐसे शख्स हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में अपनी 18 साल का सेवा दे चुके हैं। उनको भी इस काम को करते हुए पार्ट टाइम के रूप में सफलता से सफलता अर्जित करते जा रहे हैं। तो ऐसे शख्स को हमको सुनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि उनको अच्छे से सुने और उनसे मार्गदर्शन लें। तो इस पैनल में उनको आमंत्रित करने से पहले मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली से उनका स्वागत हो। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर श्यामलाल चौहान सर। कृपया आइए और आपका अनुभव से अनुग्रहित करें सर। थैंक यू घनश्याम जी। दोस्तों थैंक यू घनश्याम जी, इतना ज़बरदस्त गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत करने के लिए। तो दोस्तों मैं चाहूँगा घनश्याम जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों मैं डॉक्टर श्यामलाल चौहान WSS रायगढ़ की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आज घनश्याम जी ने कहा कि आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे का दिन हमारा दिन होता है, सीखने सिखाने का दिन होता है। सही है? यस सर। तो हम सभी यहाँ पर आज जो है शुक्रवार को इस ट्रेनिंग को लेने के लिए आए हुए हैं, सीखने के लिए आए हैं। सही है? यस सर। और इस ट्रेनिंग को लेकर के सीख करके हम बाहर में जा करके अपने काम को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यस सर। सही है? जी सर। और हम अपने आप को अगर एजुकेटेड नहीं करेंगे, अपने आप को सिखाएंगे नहीं, तो बाहर लोगों से हम कैसे बात कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को सीखना बेहद ज़रूरी है। और आज का दिन आपका और हम सभी लोगों के लिए बेहद ही खास दिन है। तो मैं ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा कविता सुनाना चाहता हूँ जो मेरा फेवरेट है। यस सर। और ये जो है हमारे महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है जो मुझे बहुत ही प्रेरित करता है। उस कविता को मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अंतिम पद है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पेशेंस, सब्र, धैर्य। जिस प्रकार किसी भी किसान को, है ना, जिस प्रकार किसी भी किसान को बीज लगते ही फसल प्राप्त नहीं हो जाती है, बल्कि उसको कुछ माह उस बीज की देखभाल करनी पड़ती है, उसे खाद पानी देकर पालना पोषना पड़ता है, तब वह एक बीज से 100 गुना बीज प्राप्त कर पाता है।
उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई एटीएम कार्ड नहीं है कि आपने व्यवसाय प्रारंभ किया और आय भी प्रारंभ हो गई। आपको कुछ समय तक पेशेंस की आवश्यकता होती है, जिसके बाद आपका एक सुव्यवस्थित टीम बन जाती है और आप असीमित आय प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। सही है। और दूसरा है एटीट्यूड, मतलब नजरिया। आपका नजरिया कैसे होना चाहिए? नजरिया मतलब किसी भी किसान को, है ना, आपका नजरिया कैसे होना चाहिए? नजरिया मतलब होता है कि आप उसको कैसे देखते हैं, है ना। हम किसी भी किसान को बीज लगते ही फसल प्राप्त नहीं हो जाती है। आपका नज़रिया उस किसान की तरह होना चाहिए कि 4 महीना 6 महीने बाद मेरे को जो है एक बीज से 100 गुना बीज मिलने वाला है। इस तरह से आपका नज़रिया होना चाहिए, है ना। तो आप क्या है, इस बिजनेस में आप आगे काम कर पाएंगे। और टेक्निक, है ना, जिस प्रकार किसी भी किसान को बीज रोपने के बाद उसकी खूब जुताई, निंदाई, गुड़ाई, सिंचाई और देखभाल की तकनीक की सहायता से उस बीज को संभालता सहेजता है ना। उसी प्रकार हमें इस व्यवसाय को में 8 तकनीकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें मैं आगे बताऊंगा। और हॉनेस्टी यानी ईमानदारी, जिस प्रकार किसान पूर्णतः ईमानदार रह करके ही स्वस्थ फसल पाता है, उसी तरह हमें इस व्यवसाय को करते समय पूर्णतः ईमानदार रहना होगा। सही है? यस सर। और कंसिस्टेंसी, निरंतरता, मतलब जिस प्रकार किसान अपनी फसल के पकने तक निरंतर उस पर ध्यान देता है और लगातार काम करता रहता है, लगातार, ना कि कभी कभी बहुत किया और कभी कभी नहीं किया। क्योंकि निरंतरता, है ना, निरंतरता ही यहाँ पर सफलता देता है। सही है? यस सर। तो आप लगातार काम करते रहिए। आप क्या है, पेशेंस रख करके यहाँ लगातार काम करते रहेंगे। ये नहीं कि आज किया तो कल नहीं किया, कल किया तो परसों नहीं किया, ऐसा नहीं। आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम को करना है। सही है? तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो क्या है, आप जो है इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो है ज़रूरी है कि नहीं है?